अब हम अपने पास एक नया टॉपिक यहाँ पर राइटर क्राफ्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अब मैं यहाँ पे अपने पास स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट मच टेस्टेड इन योर एग्जाम्स, बट क्योंकि मैं अपने पास यहाँ पे तुम्हारा 100% राइटर क्राफ्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि तुम भी साथ में बैठ के इसको कंप्लीट करोगे। सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास आता है सिमिली। ठीक है, तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आता है, सिमिली। और ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज होगा, हमारे पास यहाँ पे एज का वर्ड यूज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज लाइक अ पेल कॉइन। द मून वॉज लाइक व्हाट? द मून वॉज लाइक अ पेल कॉइन। द मून वॉज लाइक अ पेल कॉइन। तो तुम्हारे पास यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज हो रहा है, मून और पेल कॉइन का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ आ गई है। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यों राइटर ने अपने पास ये काम किया, व्हाट इज़ द सोल पर्पस, व्हाट इज़ द सोल पर्पस, तो हमारे पास यहाँ पे इसका सोल पर्पस क्या था? इसका सोल पर्पस था टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर विविड, यानी जो बता रहे हैं उसको दबा के बहुत अच्छे से बताए, और ताकि चीज़ों को रिलेटेबल भी कर सकें। ठीक है, और रिलेटेबल के साथ साथ अपने पास हाईलाइट कर सके स्पेसिफिक क्वालिटी को। सही। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ मेटाफर। मेटाफर मतलब कि तुम्हारे पास अगेन कंपैरिजन ही हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ऊपर सिर्फ कंपैरिजन था, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डायरेक्ट कंपैरिजन था। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन बिना किसी लाइक या बिना किसी एज के था। ठीक है, बिना किसी लाइक या बिना किसी एज के था। अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका पर्पस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइक व्हाट इज़ द राइटर्स पर्पस इन शॉर्ट, क्या क्या वजह है राइटर का यहाँ पे अपने पास ये यूज़ करने की। तो सुनना, तुम्हारे पास यहाँ पे जो राइटर होता है वो चाहता है कि तुम इमेजिन करो। देखो, नैरेटिव लिखने की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो एक बंदा होता है वो अपने पास नैरेटिव पढ़ के उसको इमेजिन कर सके। ठीक है, और अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करते देखे। अब यहाँ पे अगर तुम अपने पास रीड करो ये पर्टिकुलर मेटाफर, तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि हमारे पास यहाँ पे डीपर मीनिंग्स तुम्हारे सामने खुलती है। ठीक है, तुम्हारे सामने क्या डीपर मीनिंग्स खुलती हैं, एंड तुम अपने पास चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रांगली इमेजिन कर पाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक लेट मी शो यू, एक तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, द क्लासरूम वॉज लाइक अ जू। अब देखो, ये तुम्हारे पास असल बात नहीं है। ऑल्दो तुम भी अपने पास स्कूल जाते हो तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी दैट क्लासरूम इज़ नॉट अ जू। ठीक है, क्लासरूम में बच्चे होते हैं, वहाँ पे शेर, शेर तो छोड़ो, वहाँ पे बंदर या फिर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी और एनिमल नहीं होता। वहाँ पे तुम्हारे पास कौन होता है, वहाँ पे तुम्हारे स्टूडेंट्स होते हैं, और तुम्हारे पास वहाँ पे ज़ू का वार्डन नहीं बल्कि टीचर्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये चीज़ कंपेयर क्यों की? देखो, क्लासरूम में शोर होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे जो है अपने पास इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, ऐसा लगता है बस चिल आउट करने आए, तो बिल्कुल ज़ू का माहौल ही हो गया ना। तुम लोग ज़ू में जाके पढ़ाई थोड़ी करते हो, तुम लोग ज़ू में जाके चिल आउट करते हो। वैसे तो तुम लोग अब जाते नहीं हो, लेकिन फिर भी। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तुम अपने पास यहाँ पे इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करो तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी, तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी दैट आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, शोर के बीच में हो रहा है। क्लासरूम में शोर है, जू में शोर है, तो कंपैरिजन हो गया, क्लासरूम वाज अ जू। ओके, परफेक्ट। अगर तुम लिख दो क्लासरूम वाज लाइक अ जू तो ये सिमिली बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को हमारे पास या ह्यूमन एक्शंस को हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में यूज़ करते हैं। देखो, पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट टाइप है। ठीक है, मैं इस वाली टाइप को अपने पास लाइक बैक व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर्स, मैं अपने पास भर भर के ये सब चीज़ें यूज़ करता था, मुझे इतना मज़ा आता था। क्योंकि देखो, साफ सीधी बात है, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो तुम सामने वाले को इमेजिन करा सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे एक सीन इमेजिन करवाओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे एक सीन इमेजिन करवाओ दैट आई एम स्टैंडिंग इन अ बालकनी, मेरे सामने जो है ओशन है बहुत बड़ा सा, सही है, एंड उसके साथ में ट्रीज़ हैं बहुत सारे, बहुत कामली जो है मेरे पास विंड मूव कर रही है। एंड जो है देखो, मैंने यहीं पे एक वर्ड यूज़ कर लिया, विंड मूव कर रही है। मूव कौन करता है, ह्यूमन करता है, और विंड क्या कर रही है, फिर मूव कर रही है, यानी इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। मैं ह्यूमन एक्शन को अपने पास नॉन लिविंग थिंग पे डाल रहा हूँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डाल रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हमारे पास होती है एक चीज़। अब यहाँ पे एग्जांपल पढ़ो, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट थ्रू द ट्रीज। द विंड विस्पर सीक्रेट थ्रू द ट्रीज। तुम्हें क्या लगता है तो वो जो तुम्हारे पास विंड है वो विस्पर करता होगा अपने सीक्रेट्स? सुनो, किसी को बताना मत, मैं आज जो है ना 3-4 लोगों को उड़ा कर आ रहा हूँ, पता है तुम्हें? तो बताओ, तुम्हें भी उड़ा दूँ? इस टाइप की चीज़ें थोड़ी करता है वो अपने पास क्या करता है, वो अपने पास एक स्पीड में वहाँ पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर उसने लिखा है विस्पर्ड द सीक्रेट थ्रू द ट्रीज, मीन्स वो अपने पास स्लोली स्लोली वॉक करते हुए जा रहे हैं। आई मीन स्लोली स्लोली अपने पास विंड चल रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब दैट हमने ये वर्ड तभी लिखा है, द विंड विस्पर्ड द सीक्रेट थ्रू द ट्रीज, मीन्स जो ट्रीज हैं, ये तुम्हारे ट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत अजीब हालत में है, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास स्लोली स्लोली राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं। स्लोली स्लोली इनके लीव्स जो हैं वो राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और इसी तरीके से विंड भी यहाँ पे हमारे पास स्लोली मूव कर रही है। दैट्स वाई हम यहाँ कहते हैं दैट द विंड विस्पर्ड सीक्रेट थ्रू द ट्रीज। क्यों यूज करा पर्सोनिफिकेशन? व्हाट इज द पर्पस? टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर एंगेजिंग। अपने पास जो एंगेज करना है हमने डिस्क्रिप्शन से, वो कैसे करना है? इन्हीं सब चीज़ों से तो करना है। देखो, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी चीज़ों में बैठ के सुनता रहूँ। आई वॉन्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट समथिंग गुड, ठीक है? अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, अब यहाँ पे तुमने अपने पास, अब दैट्स वाई तुमने अपने पास यहाँ पे सिंपल इतना सा काम करना है दैट अगर तुम अपने पास एंगेज करना चाहते हो तो तुमने पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपी, इन सब चीज़ों को अपने पास यूज़ करना है, ठीक है? सो सो फॉर दिस तुमने अपने पास सिंपल एक छोटा सा काम करना है, दैट यू हैव टू एब्स्ट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। अब ये चीज़ याद रखना कि बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक ना उतर जाना। पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ करने की एक ट्रिक होती है, मैं किसी दिन मूड हुआ तो बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, तो बड़ी ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है इमेजरी। इमेजरी तुम नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज़ करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है तुम डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करो, डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करो। बिकॉज ओवर हेयर तुम्हारे पास अगर तुम ये नैरेटिव में यूज़ करते हो तो यकीन करो यार, इतना अच्छा नैरेटिव बनता है ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है? अगर तुम यूज़ करते हो तो क्यों यूज़ करते हो? ताकि तुम सिंपल, देखो नाम इमेजरी है तो तुम अपने पास चीज़ों को इमेजिन कराना चाह रहे हो, तुम अपने पास चीज़ों को क्या करना चाह रहे हो, इमेजिन कराना चाह रहे हो, इसीलिए यूज़ करोगे। अब तुम इसके अलावा थोड़ी ना कुछ करोगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुम ज़रा ये वाला पढ़ना, द क्रिस्प ऑफ कूल एयर bit at her rosy cheeks as she walked through the fragrant pine forest। यहाँ पे कौन कौन सी इमेजरी आ रही है? टच की इमेजरी आ रही है, साइट की इमेजरी आ रही है, स्मेल की इमेजरी आ रही है, एंड दिस एग्जाम्पल कैन मेक यू इमेजिन वॉट इज गोइंग ऑन देयर, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की एग्जाम्पल आ गई, एंड व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू मेक अ vivid and immersive experience for the reader, and he is allowing them to visualize, hear or feel that what writer is describing। वो अपने पास इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है? हाइपरबोली एग्जैजुरेशन होती है जिसको हम किसी चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने पास यहाँ पर क्या करते हो, तुम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास स्कूल जाते हो, ठीक है? तुम किसी दिन उठे, तुमने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, पानी भर गया है, और तुम्हें सामने से कमेंट मिलता है, तुम्हें सामने से कमेंट मिलता है कि बेटा तुम जो है जब तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं जो हूँ 3 समुंदर पार करके 2-3 पहाड़ चढ़ के फिर मैं स्कूल जाया करता था, 3 बस क्रॉस करता। वैसे ऑल्दो पेरेंट्स हमारी ये बात सच कहते हैं, उस टाइम पे मुश्किल थी। खैर, तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें क्या होती है, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोली। अगर उसमें थोड़ी चीज़ ऐड कर दें, मिर्च मसाला थोड़ा-सा डाल दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हाइपरबोली जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। देखो, तुम अपने पास घोड़ा नहीं खा सकते, तुम अपने पास चाहे जितने भी हंग्री हो तो यू कैन नॉट डू दिस। चाहिए पहली तो तुम्हें उसको खाने के लिए उसे प्रॉपर काटना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसे पकाना पड़ेगा, तुम इतनी मेहनत करोगे नहीं। तो इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जैजुरेशन के लिए ये बात बोल रहे हो, तो मुझे भी पता चल गया, ठीक है ना? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस तो क्यों यूज़ करते हैं राइटर? टू क्रिएट अ ह्यूमर, टू हाईलाइट अ पॉइंट और टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमारे पास रिपीटेशन कहते हैं इनिशियल को। क्या मतलब भाई, समझाएं भाई, बता देता हूँ। देख सुनो,
सिली स्नेक्स स्लाइड स्लोली, सिली स्नेक स्लाइड स्लोली। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये ना टंग ट्विस्टर भी कहलाता है कभी कभार। तुमने क्या करना है, तुमने अपने पास यहाँ पे सिंपल ऐसे वर्ड को यूज़ करो जो तुम्हारे पास सेम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता हो, लाइक फॉर एग्जांपल एस, फॉर एग्जांपल एस, फॉर एग्जांपल एस, फॉर एग्जांपल एस। तो तुम्हारे पास सब में शुरू में एस यूज़ हो रहा है, तो ये क्या एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कम अज़ कम तीन, कम अज़ कम तीन, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे चार कर दिए। ओके, व्हाट इज़ द पर्पस टू क्रिएट अ रिदम, टू एम्फेसिस और टू पर्टिकुलर साउंड। लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई हार्श साउंड है, कोई सॉफ्ट साउंड है, तो तुम उस हिसाब से अपने पास ये बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ की आवाज़, किसी भी चीज़ का साउंड तुमने अपने पास अगर डालना हो तो तुम अपना ओनोमेटोपिया यूज़ करोगे। इसकी प्रॉपर एक लिस्ट आती है, इफ़ यू डोंट हैव यू कैन टेक्स्ट मी, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। एंड तुम्हारे पास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको टू एड अ सेंस ऑफ व्हाट, टू सेंस ऑफ डिटेल। एंड हम अपने पास यहाँ पे अपने राइटअप को ज़्यादा इंगेजिंग बनाना चाहते हैं, इस वजह से भी हम ये यूज़ करते हैं। सही, इसको हम अपने पास राइटिंग को अपना इंगेज करने के लिए रीडर को यूज़ करते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस हम अपने पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने पास रीडर को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करवा सकें of whatever he is reading. So yeah, this is for all today. अपने पास यहाँ पे ये वाली एक एग्जांपल भी लिखी है, द क्लॉक टिक्ड लाउडली, ठीक है, द बेकन sizzled in the pen, द बेकन sizzled in the pen। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे हैं। इन शॉर्ट अगर तुमसे टोटली पूछ ले कि क्यों हम अपने पास फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है टू मेक द to make the reader imagine what is being going on in the story. Say yeah, to make the story more detailed. That's it. Not more than that, not less than that. ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। और भी बहुत सारी टाइप्स बाकी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विल कीप द क्लास टुडे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।